टीम इंडिया इन दिनों श्रीलंका के दौरे पर है, लेकिन अब इस दौरे पर कोरोना की मार पड़ गई है और टीम इंडिया के इस दौरे का शेड्यूल थोड़ा सा बदला गया है। पहले इस सीरीज की शुरुआत जो है वो 13 जुलाई से होनी थी, लेकिन अब वनडे सीरीज की शुरुआत 17 जुलाई से होगी। लेकिन भारत के श्रीलंका दौरे पर ढेर सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनने वाले हैं। दरअसल शिखर धवन पहले वनडे मैच में ही जैसे ही वो मैदान पर उतरेंगे बतौर कप्तान, वो एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो इस सीरीज में बन सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज पर अब कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। 13 जुलाई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज अब 17 जुलाई से शुरू होगी। श्रीलंका के बैटिंग कोच और डेटा एनालिस्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। इस सीरीज में भारत की तरफ से 4 बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं। भारतीय कप्तान शिखर धवन पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही भारत के सबसे उम्रदराज कप्तान बन जाएंगे। वहीं 2 भाइयों की जोड़ी एक ही मैच में उतर सकती है। इसमें कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या, इसके साथ ही साथ राहुल चहर और दीपक चाहर की जोड़ी शामिल है। अगर ये 2 भाइयों की 2 जोड़ी मैदान पर उतरती है तो 87 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। शिखर धवन की उम्र फिलहाल 35 साल 220 दिन है। वो इंडिया के 25वें कप्तान बनेंगे। इतनी उम्र में कप्तानी संभालने वाले वो भारत के सबसे उम्रदराज कप्तान होंगे। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में उतरते ही शिखर धवन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वो वनडे क्रिकेट के तीसरे सबसे उम्रदराज कप्तान बनेंगे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है वेस्टइंडीज के फ्लॉयड रीफर का। उन्हें 37 साल की उम्र में वनडे की कप्तानी सौंपी गई थी। वहीं पाकिस्तान के कप्तान रहे मोहम्मद हफीज को 36 साल की उम्र में कप्तानी करने का मौका मिला था। भारतीय स्क्वाड में 2 भाइयों की जोड़ी भी मौजूद है। इसमें कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक चाहर और राहुल चहर भी हैं। अगर ये 2 भाइयों की 2 जोड़ी वनडे और टी20 सीरीज में एक साथ मैदान पर उतरती है तो 1934 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय टीम के लिए 2 भाइयों की जोड़ी एक ही प्लेइंग 11 में खेलती हुई नजर आएगी। इससे पहले 1934 में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सीके नायडू और सीएस नायडू एक साथ खेलते नजर आए थे। इसके अलावा उसी मैच में नाजिर अली और मुश्ताक अली की जोड़ी भी खेली थी। श्रीलंका के दौरे पर गई इस टीम में सेलेक्टर्स ने कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन युवा चेहरों में से कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बना पाने में सफल हो पाते हैं। इसके अलावा इस दौरे पर टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने वाले राहुल द्रविड़ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि श्रीलंका में टीम इंडिया का फोकस पहले सीरीज जीत पर होगा, फिर युवा चेहरों को आजमाने पर। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली इन 2 सीरीजों में ढेर सारे रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे पर कई सारे नए युवा चेहरों को मौका दिया गया है। इसमें से एक है ऋतुराज गायकवाड। ऋतुराज गायकवाड ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से धमाल मचाया था। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले सीजन में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और आईपीएल 2021 में भी उन्होंने धीरे धीरे फॉर्म में आना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी और फाफ डुप्लेसिस के दिए गए टिप्स श्रीलंका में कमाल करने के लिए उनके काम आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड का सिलेक्शन श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली लिमिटेड ओवर की सीरीज के लिए टीम इंडिया में हुआ है। ऋतुराज गायकवाड श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। गायकवाड ने कहा कि आईपीएल में खेलने से उन्हें श्रीलंका दौरे में मदद मिलेगी। इसके साथ ही श्रीलंका दौरे पर गए इस युवा बल्लेबाज ने कहा कि धोनी और फाफ डुप्लेसिस के दिए गए टिप्स उन्हें श्रीलंका दौरे पर काफी काम आएंगे। ऋतुराज गायकवाड ने धोनी और फाफ डुप्लेसिस के बारे में बात करते हुए कहा, जब भी आप अपने आसपास महेंद्र सिंह धोनी, फाफ डुप्लेसिस और सुरेश रैना को देखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। माही भाई के शब्द मुझे काफी मोटिवेट करते हैं। फाफ डुप्लेसिस क्रिकेट के बारे में काफी बात करते हैं। उन दोनों की दी हुई बैटिंग टिप्स को मैं श्रीलंका दौरे पर इस्तेमाल करूंगा। ऋतुराज गायकवाड चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से किसी भी आईपीएल के एक सीजन में लगातार 5 50 जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। ये कारनामा उन्होंने आईपीएल 2020 में किया था। आईपीएल 2021 में भी ऋतुराज गायकवाड रंग में दिखाई दिए थे। आईपीएल 2021 के पोस्टपोन होने से पहले 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद ऋतुराज ने केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाकर अपने फॉर्म में लौटने का ऐलान कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड के साथ साथ श्रीलंका दौरे पर सेलेक्टर्स ने कुछ और भी नए चेहरों को मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन युवा चेहरों में से कौन से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर पाते हैं।
सुना है कि एक खिलाड़ी ने एक पारी में 150 रन बनाए हो और उसके तुरंत बाद ही उसने उस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया हो? जी हां, ऐसा हुआ है और इंटरनेशनल क्रिकेट में ही ऐसा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमदुल्लाह ने 150 रनों की पारी खेली और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं स्टोरी में कि आखिर महमदुल्लाह ने ऐसा क्यों किया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमदुल्लाह ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के इस खिलाड़ी ने हरारे में खेले जा रहे इस मैच की पहली पारी में 150 रनों की शानदार पारी खेली और फिर अचानक ही संन्यास का ऐलान करते हुए सभी को चौंका दिया। मैच के तीसरे दिन एकदम से टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते हुए इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के साथियों के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड को भी हैरानी में डाल दिया। अपना 50वां टेस्ट मैच खेल रहे महमदुल्लाह रियाद ने पहली पारी में मुश्किल में फंसी टीम के लिए बेशकीमती 150 रनों की पारी खेली। महमदुल्लाह रियाद की इस पारी की बदौलत बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 468 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम को बांग्लादेश ने पहली पारी में सिर्फ 276 रनों पर समेट दिया और इस तरह से बांग्लादेश की टीम को 237 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हो गई। पहली पारी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे महमदुल्लाह ने 278 गेंदों का सामना करते हुए नॉट आउट 150 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और एक छक्का भी निकला। लिटन दास के साथ महमदुल्लाह ने 7वें विकेट के लिए 138 रन जोड़े। वहीं 9वें विकेट की साझेदारी में महमदुल्लाह ने तस्कीन अहमद के साथ मिलकर 191 रनों की अहम साझेदारी निभाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को महमदुल्लाह के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की कोई खबर ही नहीं थी। बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हमें उनके संन्यास लेने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस बारे में बोर्ड को किसी तरह से कोई जानकारी नहीं दी थी। हमें अचानक से किसी का फोन आया और बताया गया कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। अगर आईपीएल की सबसे सफल टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है और अब सूर्य कुमार यादव ने अपनी ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग 11 चुनी और इसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं दी है। अरे 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 रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी उनको जज मत कीजिए। दरअसल सूर्य कुमार यादव के सामने 2 कंडीशंस थी और इन कंडीशंस में ही उन्हें ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग 11 चुननी थी और उन्हीं कंडीशंस के तहत सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 चुनी और धोनी को इसमें जगह नहीं दी। देखिए आखिर किस किस खिलाड़ी को सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम में शामिल किया और धोनी को जगह उन्होंने क्यों नहीं दी। जब भी आईपीएल की बड़ी टीमों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस की टीम ने अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा 5 खिताब अपने नाम किए हैं। सूर्य कुमार यादव भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। अब सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल की ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी है, लेकिन खास बात यह है कि आईपीएल की इस ऑल टाइम प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव ने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में जगह नहीं दी है। दरअसल जब सूर्य कुमार यादव इस टीम का सिलेक्शन कर रहे थे तो उनके सामने 2 कंडीशंस थी, जिसमें पहली बात तो ये थी कि उन्हें इस टीम में खुद को भी शामिल करना है। दूसरा ये कि इस टीम में मुंबई इंडियंस के 4 खिलाड़ी शामिल करने होंगे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने इन दोनों शर्तों को पूरा करते हुए अपनी ऑल टाइम फेवरेट आईपीएल प्लेइंग 11 का सिलेक्शन किया। इन शर्तों को पूरा करने के बाद सूर्य ने जो टीम चुनी उसमें उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और जोस बटलर को सौंपी। इसके बाद इस टीम में सूर्य ने विराट कोहली को नंबर 3 पर रखा है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव ने खुद को रखा है, तो वहीं 5वें नंबर के लिए उन्होंने एबी डिविलियर्स का सिलेक्शन किया है। 6ठे और 7वें नंबर के लिए उन्होंने 2 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और आंद्रे रसल का सिलेक्शन किया है, तो वहीं 8वें नंबर पर उन्होंने स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में जगह दी है। वहीं राशिद खान को भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दी है। सूर्य कुमार यादव की ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग 11 की बात करें तो उन्होंने जोस बटलर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स, हार्दिक पांड्या, आंद्रे रसल, रविंद्र जडेजा, राशिद खान,
जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को अपनी टीम में जगह दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।